जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके के अंदर आज हम पढ़ेंगे रामसर या आर्द्र भूमि स्थल। ठीक, तो सबसे पहले ये समझें कि ये होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और ये कब कब लागू हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। आपने देखिए गांव में बहुत जगह देखे होंगे कि जहाँ पर पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है वहाँ पे ज़मीन क्या हो जाती है, दलदल हो जाती है, गीला गीला हो जाती है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई स्थल है और यहाँ पे पानी भरा है। ठीक, ये स्थल है और ये क्या है, जल। ठीक, जब किसी स्थल पर पानी इकट्ठा होता है तो क्या होता है कि स्थल उस पानी को अवशोषित करता रहता है। ठीक, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब मिट्टी जो स्थल है पानी की अवशोषित करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ठीक, पानी को अवशोषित करने की क्षमता मिट्टी की क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तब क्या होता है उस समय कि जो स्थल वह खुद ही पानी में घुलने लगता है, जो स्थल वह खुद ही पानी में घुलने लगता है। फिर से सुनिए कि कोई स्थल जब किसी जल को अवशोषित करता है जहाँ पे इकट्ठा रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि जब स्थल के अवशोषित करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो खुद पानी में घुलने लगता है। जब पानी में घुलने लगता है तो दो चीज़ वहाँ पे एक चीज़ का निर्माण होता है। आप उसको देखिए, या तो दलदल कह सकते हैं हम या आर्द्र भूमि। ठीक, तो इसी चीज़ को हम या दलदल कहते हैं क्या, और क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि। ठीक है, आप ये चीज़ें गांव में अक्सर देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे कि जहाँ पे पानी बहुत दिनों तक एकत्रित रहता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्थल जो है वो मिट्टी जो है पानी में खुद में घुलने लगता है। ठीक है, पानी में खुद घुलने लगता है। जब पानी अवशोषित करने की क्षमता मिट्टी की ख़त्म हो जाती है तो पानी में खुद घुलने लगता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्द्र भूमि या दलदल। ठीक, तो ऐसे विश्व में बहुत बड़े बड़े स्थल हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए कि इसको ख़त्म ना हो, तो इसको संरक्षण देने के लिए विश्व के लोगों ने एक सम्मेलन किया। ठीक है, वो कहाँ पे किया, ईरान के रामसर में। ठीक, रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में 1971 में। ठीक है, तो वहाँ पे सम्मेलन हुआ इसके संरक्षण के लिए, वहाँ पे समझौते हुए, और वह समझौता जाके 1975 को प्रभावी हुआ। ठीक है, 1975 में जाके प्रभावी हुआ। क्लियर, तो इस तरह से इसका नाम रामसर पड़ गया। ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका क्या पड़ गया, रामसर साइट या आर्द्र भूमि स्थल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर रामसर स्थल है, और सबसे पहला रामसर स्थल कौन है, भारत में कितने कुल हैं, भारत में कौन बड़ा है सबसे, कौन छोटा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए जो पहला सम्मेलन होता, रामसर का पहला सम्मेलन की बात करें तो ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर शहर में। ठीक, यह प्रभावी कब से हुआ, यह प्रभावी हुआ 1975 में। ठीक, क्लियर, यहाँ तब आपको समझ में आ गया।
अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा विश्व में किस कंट्री में पाए जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हमारा जो पाया जाता है वो यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। 175 रामसर साइट हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक, कितना? लगभग 175। अब पूरे विश्व में कुल कितने हैं? लगभग पूरे विश्व में ये लगभग 2400 से अधिक है। ठीक, पूरे विश्व में रामसर साइट की संख्या जो है वो 2400 से अधिक है। और सबसे ज़्यादा किस कंट्री में है? यूके में। कितना है? 175 में। क्लियर? आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा रामसर स्थल है जो सबसे पहले यहाँ पर शामिल हुआ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा शामिल हुआ? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए, ऑस्ट्रेलिया का कोबारगो द्वीप, ठीक, कब हुआ? 1974 में शामिल हुआ। तो सबसे पहले जो रामसर स्थल में शामिल हुआ कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का कोबारगो। कब हुआ? 1974 में। तो आपको यहाँ 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि रामसर स्थल का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1971 में ईरान में हुआ था, रामसर शहर में। और यह प्रभावी कब से हुआ? 1975 से। रामसर स्थल याद भूमि सबसे पहला कौन सा स्थल वहाँ पे शामिल हुआ? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का कोबारगो 1974 में। अब हम आइए देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में कुल कितने हैं और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, क्लियर? आइए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसमें प्रेजेंट में टोटल 42 रामसर हैं। ठीक है, रामसर स्थल हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 42 रामसर स्थल हैं। क्लियर? और भारत में जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरवन। यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा तो रेणुका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि, एक जो आर्द्र भूमि वो कृत्रिम है वो कौन है? हरिके बैराज। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? तो यूपी में। कितना है? 8। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में लगभग आर्द्र भूमि से। ठीक है, तो फिर से देखिए भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? टोटल 42 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें कृत्रिम आर्द्र भूमि की तो वो कौन सा है? हरिके बैराज। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? यूपी में। कितने हैं? टोटल 8 है। ठीक, अब देखिए भारत में कुछ इम्पॉर्टेंट रामसर स्थल हैं, इसको आप देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तुसोकर झील कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। सूर सरोवर की बात करें तो ये आगरा यूपी में है। लोनार झील का बात करें तो ये बुलढाणा महाराष्ट्र। आप लोनार झील के बारे में जानते भी होंगे, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था। ठीक है, और काबर ताल झील जो है वो बेगूसराय बिहार में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पे है? पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? उन्नाव यूपी में है। सरसई नावर झील कहाँ पे है? इटावा यूपी में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड। और रामसर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायबरेली में, रायबरेली यूपी। ठीक है, तो ये हमारा रामसर स्थल के बारे में जानकारी थी। यहाँ पे हमने देखा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं और सबसे पहला स्थल कौन सा यहाँ पे शामिल हुआ? ऑस्ट्रेलिया का कोबारगो। ठीक है, अगर हम भारत में सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका और कृत्रिम कौन है? हरिके बैराज। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं हम? यूपी में। कितने हैं? 8 हैं। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट रामसर स्थल हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आप
इसको ज़रूर से समझिए और लर्न करिए, और हर एग्ज़ाम में इससे आप क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। चाहे हमारा SSC GT हो, यूपी टेट हो, या यूपी ठीक है सुपर टेट हो, और इसमें देखिए हमारा पेट का एग्ज़ाम होगा, तो पेट के एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। आई होप आपका हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।